हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार पुनः हाजिर है आपका साथी अपने यूट्यूब चैनल आलो क्लासेस के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की ताज़ा अपडेट, कुछ उससे रिलेटेड जानकारी लेकर। क्या कह रहा है आज का वीडियो देखें। 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 फैक्ट, यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई आपको 5 बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो हर कर्मचारी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है, जो हर केंद्रीय कर्मचारी को जरूर पता होनी चाहिए। वो 5 बातें क्या है, उसका वेतन आयोग से क्या लेना देना है और कर्मचारियों पर उसका क्या असर होने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं अपन। सरकार की तरफ से आयोग को काम की पूरी लिस्ट सौंप दी है। आयोग की तरफ से सैलरी, पेंशन और नियमों की जांच की जाएगी। इनको महंगाई भत्ता और इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाएगा और अगर संभव हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी सुधार किया जाएगा। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों का भला करने के साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि सरकारी खजाना डगमगाए नहीं, ज़्यादा वित्तीय भार भी नहीं पड़े। इस चीज़ को भी ध्यान करना है। इसको कमीशन को। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 फैक्ट जो हर केंद्रीय कर्मचारी को जरूर पता होना चाहिए। 8th पे कमीशन से जुड़े 5 फैक्ट क्या है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम सब उससे अवगत हैं कि वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी, पेंशन और भत्ते तय किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आयोग का काम शुरू हो गया और इसे अगले 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। 18 महीने यानी 2026 हमारा पूरा निकल जाएगा और आधा 2027 का साल भी जाएगा। 18 महीने में रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारी को आसान भाषा में। सरकार की तरफ से आयोग को काम की पूरी लिस्ट सौंप दी है, यानी किन किन बातों को ध्यान में रखकर वित्तीय भार भी नहीं पड़े और बहुत सारे तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आयोग को काम करना। आयोग की तरफ से सैलरी, पेंशन और नियमों की जांच की जाएगी। इनको महंगाई भत्ता और इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाएगा और अगर संभव हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में सुधार किया जा सकता है। इसका मकसद क्या है? सरकारी कर्मचारियों का भला हो और साथ ही सरकारी खजाना भी स्थिर रहे, डगमगाए नहीं। हर वेतन आयोग का गठन 10 साल में होता है और 7वां आयोग 1 जनवरी 16 से शुरू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 26 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए पहले आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी जो 18 महीने बाद आएगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, यानी उस रिपोर्ट का अध्ययन करवा लिया जाएगा और सामान्य तौर पर 6 से 8 महीने लगते हैं उस रिपोर्ट का अध्ययन करवाने में। रिपोर्ट के साल 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह एक बड़ा सवाल है और इस पर किसी तरह का पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। हम सब कयास जरूर लगा रहे हैं। यह सब निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.8 से 3 तक रखा जा सकता है, ऐसे अनुमान है। और इसमें बदलाव होने का असर बेसिक सैलरी पर पड़ने के साथ ही इसका फायदा डीए, एचआरए आदि पर भी मिलेगा। यह सब इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार के पास खजाने में पैसा कितना है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सिविल कर्मचारी, सेना के जवान, अफसर, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
तक करीबन 69 लाख पेंशनर्स को डर है कि कहीं उनका आयोग की सिफारिश से बाहर न कर दिया जाए पेंशनरों को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आयोग की तरफ से पेंशन का जिक्र किया गया, लेकिन इस पर पूरा फैसला बाद में लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से सरकारी खजाने पर काफी बोझ बढ़ जाएगा। केंद्र की तरफ से सैलरी में सुधार किए जाने के बाद राज्य भी बढ़ाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि वित्तीय स्थिरता जरूरी है, राजस्व की कमी के दौरान सावधानी जरूरी है और कर्मचारियों की खुशी के साथ ही देश का खजाना भी मजबूत रखने की जरूरत है। तो ये था साथियों मेरा आज का वीडियो, जिसमें कुछ फैक्ट, कुछ बातें, कुछ तथ्य मैंने बताए। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।